नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो सेशन में हम सामान्य विज्ञान जनरल साइंस का सेट 7 करने जा रहे हैं, 7th सेट करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चंस जो है किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में सफलता दिलाने के लिए ज़रूरी हैं, जैसे कि यूपीएससी या कोई भी स्टेट पीसीएस या फिर एसएससी या स्टेट एसएससी, एसएससी सीजीएल या स्टेट एसएससी, रेलवेज और बैंकिंग, इन सभी एग्जामिनेशंस के साथ साथ एओ जैसे एग्जामिनेशंस के लिए भी ये क्वेश्चंस बहुत ही आवश्यक हैं। उसमें सफलता प्राप्ति के लिए आपको इन सभी प्रश्नों की तैयारी, इन सभी प्रश्नों के उत्तर पता होने चाहिए। आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, बिजली का बल्ब निम्नलिखित में से किससे अर्धित रेटेड होता है? शक्ति, पावर और धारा करंट, शक्ति, पावर और वोल्टता, धारा, करंट और वोल्टता वोल्टेज, धारा, करंट और शक्ति। हमारे पास जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उन सभी में से करेक्ट ऑप्शन है बी। देखिए, बिजली का बल्ब जो है उस पर पावर और वोल्टता, वोल्टेज, शक्ति और वोल्टता, पावर और वोल्टेज लिखा होता है। जैसे वो कितने वाट का है, वाट पावर को निर्देशित करता है, जबकि वो कितने वोल्ट का है, जैसे 240 वोल्ट का है या 100 वोल्ट का है, या कितने वोल्ट तक का वो रेंज जो है कोई भी बिजली का बल्ब जो है वो सह सकता है, वो हमारे पास उस पर लिखा हुआ होता है। ठीक है, और वाट भी लिखा होता है। तो W आप वाट देखेंगे उस पे और V दिखेंगे, तो W और V से वहाँ पर जो उसकी रेटिंग होती है वो रेटेड होता है, उस पर लिखा होता है, अर्धित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिन पदार्थों में अनंत वैद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें कहते हैं। ऑप्शंस हैं चालक, प्रतिरोधक, विद्युत रोधी या संधारित्र, कंडक्टर, रेजिस्टर, इंसुलेटर, कैपेसिटर। इसका करेक्ट आंसर है सी, विद्युत रोधी, इंसुलेटर, जिनमें अनंत वैद्युत प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस जिसमें होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधिता कितनी होती है? अनंत, इन्फिनाइट, शून्य, जीरो, उच्च, हाई, निम्न, लो। आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधिता अनंत होती है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, वायु में 400 मीटर पर सेकेंड की चाल से चलती हुई ध्वनि तरंग की लंबाई 80 सेंटीमीटर है। ध्वनि तरंग की आवृत्ति होगी 5 हर्ट्ज, 500 हर्ट्ज, 800 हर्ट्ज, 8 हर्ट्ज। इसका करेक्ट आंसर है 500 हर्ट्ज। अब यहाँ पर हम इसको निकालते कैसे हैं ये देख लेते हैं। देखिए, वायु में जो है इसकी चाल कितनी है? चाल जो है, चाल को जब आप अगर डिवाइड करेंगे ध्वनि तरंग की लंबाई से, तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा आवृत्ति। ठीक है, अब चाल यहाँ पर कितना है? चाल है 400 और यहाँ पर मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, तो 2 जीरोज और हमें लगाने होंगे, जबकि लंबाई है 80 सेंटीमीटर। देखिए, सेकेंड को हमने चेंज नहीं किया, हमने क्या किया, इसमें जो मीटर था उसको सेंटीमीटर में चेंज कर दिया,
क्योंकि यहाँ पर जो है उन्होंने 80 सेंटीमीटर दिया है। अब हम कैंसिल करा के देख लेते हैं। तो यहाँ पर जब आप कैंसिल कराएंगे ये वाला 0 आपका इससे कैंसिल हो जाएगा, 8 से आपका ये 500 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 500 हर्ट्ज, हर्ट्ज जो है वो यूनिट होता है किसकी, आवृत्ति की। तो यानी कि ध्वनि तरंग की आवृत्ति होगी 500 हर्ट्ज इस वाले केस में। क्वेश्चन नंबर 5 है, एसी को डीसी में रूपांतरित करने के लिए प्रयुक्त साधन को क्या कहते हैं? परिणामित्र, दिष्टकारी, प्रेरण तेल, डायनेमो। ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, इंडक्शन ऑयल, डायनेमो। इसका करेक्ट आंसर है दिष्टकारी, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का यूज होता है एसी को डीसी में चेंज करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से सबसे बढ़िया रोधी इंसुलेटर कौन सा है? लकड़ी, कपड़ा, कांच, कागज। वुड, क्लोथ, ग्लास, पेपर। इन सभी ऑप्शंस में से कांच, ग्लास सबसे बढ़िया रोधी है, सबसे बढ़िया इंसुलेटर है। क्वेश्चन नंबर 7, जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु निम्न ताप पर नहीं, वे कहलाते हैं? अतिचालक, धात्विक चालक, अर्धचालक, विद्युत रोधी। सुपरकंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। इसका करेक्ट आंसर है अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु निम्न ताप पर नहीं करते। और ये जो है सेमीकंडक्टर, जैसे सिलिकॉन, कार्बन, जर्मेनियम, और ये जो है एब्सोल्यूट जीरो पर आइडियल कुचालक का, आदर्श कुचालक का काम करते हैं। मतलब एक आइडियल इंसुलेटर बन जाते हैं कब? परम शून्य पे। परम शून्य क्या है? परम शून्य है जिस पर कि सारी चीज़ें फ्रीज हो जाती हैं। -273 डिग्री सेल्सियस जो है ये टेम्परेचर है परम शून्य। ठीक है, जिस पर कि थियोरेटिकली सारे जितनी भी चीज़ें हैं वो फ्रीज हो जाएंगी, जम जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, धारावाहक चालक कैरियर करंट किससे संबंधित होता है? चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत अस्थैतिक क्षेत्र। मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। इसका करेक्ट आंसर है वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड से संबंधित होता है कैरियर करंट, धारावाहक चालक। क्वेश्चन नंबर 9, एक घड़ी के मिनट की सुई की कोणीय चाल एंगुलर वेलोसिटी है π/180 रेडियन पर डे, π/1800 रेडियन पर सेकेंड, π/60 रेडियन पर सेकेंड, π/360 रेडियन पर सेकेंड। इसका करेक्ट आंसर है π/1800 रेडियन पर सेकेंड। आइए देखते हैं क्यों है। देखिए, अगर आपको एंगुलर वेलोसिटी निकालना है तो कंप्लीट एंगल यानी कि 2π, कंप्लीट एंगल होता है 2π रेडियन कंप्लीट एंगल हो गया। उसको डिवाइड करना है आपको मिनट, अगर पर मिनट में चाहिए तो 60 से, अगर पर सेकेंड में चाहिए तो 60 × 60 से।
और जब आप इनको कैंसिल कराएंगे प्रॉपरली तो आपके पास आ जाएगा π/1800 और ये आंसर हमारा सही हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, ध्वनि का वेग निम्न में से किसमें अधिकतम है? वायु, स्टील, अमोनिया, पानी। एयर, स्टील, अमोनिया, वाटर। करेक्ट आंसर है इसका बी, स्टील। किसी भी ठोस में तरल की अपेक्षा ध्वनि की गति ज़्यादा होती है और गैस में सबसे कम होती है, क्योंकि ध्वनि को कोई ना कोई माध्यम चाहिए होता है चलने के लिए, और जो जितना ठोस माध्यम होगा, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, उसमें उसकी गति सबसे ज़्यादा होती है। तो इन सभी में स्टील की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, इसलिए स्टील इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, रेडियो एक्टिविटी को निम्न में से किससे मापा जाता है? गाइगर मूलर काउंटर द्वारा, पोलरीमीटर द्वारा, कैलोरीमीटर द्वारा, मैनोमीटर द्वारा। बाय गाइगर मूलर काउंटर, बाय पोलरीमीटर, बाय कैलोरीमीटर, बाय मैनोमीटर। इसका करेक्ट आंसर है गाइगर मूलर काउंटर द्वारा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, न्यूक्लियर त्रिज्या, न्यूक्लियर रेडियस को अभिव्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त यूनिट क्या होती है? फर्मी, एंगस्ट्रॉम, माइक्रोन, मैनोमीटर। फर्मी, एंगस्ट्रॉम, माइक्रोन, नैनोमीटर। न्यूक्लियर त्रिज्या की बात कर रहे हैं, एटॉमिक त्रिज्या की बात नहीं कर रहे हैं, आणविक त्रिज्या की बात नहीं कर रहे हैं। तो न्यूक्लियर त्रिज्या के लिए फर्मी जो है सबसे उपयुक्त यूनिट है, तो इसका करेक्ट आंसर है फर्मी। और एटॉमिक रेडियस निकालने के लिए, आणविक त्रिज्या निकालने के लिए एंगस्ट्रॉम का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 13, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके आंशिक निर्जलीकरण, पार्शियल डिहाइड्रेशन से बनाया जाता है? एप्सम सॉल्ट, जिप्सम सॉल्ट, नीला थोथा, चूना। एप्सम सॉल्ट, जिप्सम सॉल्ट, कॉपर सल्फेट। नीला थोथा को कॉपर सल्फेट बोलते हैं, चूना कैल्शियम। इनमें से करेक्ट आंसर है जिप्सम लवण, जिप्सम सॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 14, हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऑप्शंस हैं। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा हैलोजन, ये सारे हैलोजन हैं, इन हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील मतलब रिएक्टिव कौन सा है? इन सभी में सबसे अधिक रिएक्टिव जो हैलोजन है वो है फ्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 15, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन। इसका करेक्ट आंसर है ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है एकमात्र अधातु है जो कि रूम टेम्परेचर पे तरल अवस्था में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, वे पौधे जिनको उगने में मनुष्य की सहायता की आवश्यकता होती है? कल्टीजन,
इंक्विलाइनर, भक्षी पौधे, घरेलू पौधे। कल्टीजन, इंक्विलाइजर, कार्निवोरस, हाउस होल्ड प्लांट्स। इसका करेक्ट आंसर है कार्टिजन। कल्टीजन जो होता है उनको हम उगाते हैं, तो मनुष्य की सहायता की जरूरत पड़ती है ऐसे पौधों के लिए, तो इनको हम कल्टीजन कहते हैं, कल्टीजन्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस में भिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती हैं? अर्धसूत्री विभाजन, क्लोनिंग, पुनर्योजन, उत्परिवर्तन। मियोसिस, क्लोनिंग, रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन। क्लोनिंग में भिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती। क्लोनिंग जो है एक प्रक्रिया है जिससे कि एग्जैक्ट सेम कॉपीज ऑफ पेरेंट्स बनाया जाता है, तो क्लोनिंग में भिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती, एग्जैक्ट कॉपी बन रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 18, कंकालीय पेशी तंतुओं स्केलेटल मसल फाइबर के मोटे पेशी सूत्रों थिक मसल थ्रेड में मुख्य प्रोटीन है? मायोसिन, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन। मायोसिन, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन। इसका करेक्ट आंसर है मायोसिन। क्वेश्चन नंबर 19, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन की उच्चतम इकाई है? वर्गीकरण क्लासिफिकेशन की उच्चतम इकाई है संघ, जगत, वर्ग, क्रम। फाइलम, किंगडम, क्लास, ऑर्डर। और ये इसका करेक्ट आंसर है जगत। जगत वर्गीकरण की उच्चतम इकाई है किंगडम, तो जगत या किंगडम इसका करेक्ट आंसर है, बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, डबल रोटी की सामान्य फफूंदी है? यीस्ट, म्यूकर, जीवाणु, विषाणु। यीस्ट, म्यूकर, बैक्टीरिया, वायरस। और इसका करेक्ट आंसर है म्यूकर। म्यूकर को काली फफूंदी भी कहते हैं, और ये ब्रेड में लग ही जाता है अगर आपने ब्रेड को कुछ टाइम तक छोड़ा हुआ है तो। इस तरह से आज के इस वीडियो सेशन में हमने 20 बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस किए जो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उसमें सफलता प्राप्ति के लिए आवश्यक है, इम्पॉर्टेंट है। आशा है कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर ये आपको पसंद आया है तो इसको वीडियो को लाइक करें तथा M&C एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।